नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जब से एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, मतलब जून से लेके अभी अगस्त है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने के दौरान पूरे शिक्षा विभाग को ब्यूरोक्रेसी के अंदर लाने की यह इनकी दूसरी कोशिश है। एक तो विभाग संभालते ही इन्होंने पूरी जिम्मेवारी जिला के डीएम को उन्होंने दे दिया था और डीडीसी के माध्यम से पूरे जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कैसे गवर्न करने की उन्होंने सहमति ही नहीं दी, अधिकार दे दिया। और हमें लगा था कि मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं तो इनका प्रभाव भी पड़ेगा और उसका असर भी दिखेगा, लेकिन न प्रभाव दिखा, न किसी अधिकारी ने इनके पत्रों को तवज्जो दिया। जो जिला से फीडबैक आ रहा है, कोई तवज्जो नहीं, किसी डीएम ने इनके तवज्जो नहीं दिया। कुछ योजनाओं की जांच के लिए इन्होंने कमेटी बनवाई थी, उस योजना की जांच भी हुई, वो जांच रिपोर्ट इनके पास पहुंच भी गया, लेकिन अभी तक उस जांच रिपोर्ट पर क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। तो डीएम जो है सो फालतू है, जिला में थोड़ी देख लिया कि भाई इस आदमी के पास रिपोर्ट भेजने के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है, हर कोई खामोश, मतलब रिपोर्ट भेज दिए, हो गया, ठंडा अवस्था में चला गया। अब ठंडा अवस्था में क्यों चला गया ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन्होंने सबमर्सिबल की जांच कराई थी, इन्होंने जहां जहां फैब्रिक का बिल्डिंग मकान बना था प्लास्टिक वाला, उसकी जांच कराई थी इसने, बैग का जांच कराया था, थाली का जांच कराया था। मतलब पाठक के समय में विकास योजनाओं को लेकर जो भी काम हुए थे, तमाम योजनाओं का उन्होंने डीडीसी के डीएम का चिट्ठपत्र लिखकर डीडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर वीडियो तक उस कमेटी में शामिल थे। पूरी जांच हुई, जांच रिपोर्ट गए हुए भी इनके पास हो गया 1-1.5 महीना से ज्यादा, लेकिन क्या हुआ उस जांच रिपोर्ट पर किसी को कुछ पता नहीं है। उल्टा रिएक्शन क्या हुआ कि इनके इस पत्र से जो शिक्षा विभाग के अधिकारी, 8,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो के पाठक के दौरान खुद जांच करते थे, वो जांच करना छोड़ दिए। अब डीडीसी जांच कराएंगे और बस इनके पास कोई फीडबैक आना बंद हो गया। अब दूसरी बार कल फिर चिट्ठी लिखे हैं डीएम को और इन्होंने कहा है कि जितना जांच करता है उनको आप खुद मॉनिटरिंग कीजिए और स्कूल के हालात को लेकर सप्ताह में एक बार उस पर मनन कीजिए। जिनको जो जिम्मेवारी दी गई है वो उसको जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। 3 स्कूल अगर देखना है तो उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया है कि नहीं किया है। ये सारे सिस्टम को लेकर एक पत्र फिर से इन्होंने डीएम को दिया है और डीएम से इन्होंने कहा है कि इस पर सख्ती बरतिए और जो भी ये काम नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। ऐसा है सिद्धार्थ जी, थोड़ा तनाव लीजिए। वैसे हम तो आपको शुरू से जानते हैं कि आप बिंदास रहने वाले आदमी हैं, नॉन परफॉर्मर आदमी है, ये भी हम जानते हैं। मुख्यमंत्री क्यों आपको पसंद करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कोई बेहतर परफॉर्मेंस दिए हो किसी डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आपको मैंने देखा भी है, समझा भी है। तो इतना आपको तनाव लेना पड़ेगा कि जैसे रोज आपको खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिएगा, अधिकारियों से बात करिएगा कि क्या फीडबैक है, कितना जांच हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कितने स्कूल का आपने वेरिफिकेशन किया, कहाँ निरीक्षण करने के लिए गया, क्या उसमें आपने पाया। ये जब तक आप नहीं कीजिएगा, डीएम के भरोसे में रहिएगा, तो डीएम के पास बहुत तरह का काम है। और डीएम आपके पत्र के वजन को अगर समझते, क्योंकि हमको तो लग रहा था मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं तो डीएम आपके पत्र को महत्व देंगे, लेकिन जिस तरीके से डीएम ने आपके पत्र को महत्व दिया है तो वो भी हमें लगता है कि सत्ता का जो केंद्र होता है ना, उसको डीएम लोग सबसे ज्यादा समझता है। उसका दिमाग उसी पर काम करता है कि किसके कहने पर काम करना है, किसके कहने पर क्या करना है। तो के पाठक का तो हनक था, के पाठक का तो एक अपना जलवा था, डीएम सबको इसी पैंट में पेशाब हो जाता था के पाठक का नाम सुनकर। तो आपके साथ न जलवा है, हाँ आपके पास मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं, ये बहुत
बड़ा ओहदा है, फिर भी जो प्रभाव दिखना चाहिए था वो प्रभाव नहीं दिख रहा है। उल्टे हो क्या रहा है कि इस तरीके के आपके पत्र की वजह से जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो रजाई ओढ़ के सो गए हैं। एक भी स्कूल में निरीक्षण का काम नहीं हो रहा है। आप जान लीजिए, आप पता कर लीजिए, आपका शिक्षा विभाग का एक भी अधिकारी किसी स्कूल के निरीक्षण करने के लिए नहीं गया है 3 महीने के दौरान। आप रिकॉर्ड मंगवा लीजिए, किसी स्कूल में नहीं। और अब कोई समस्या भी शिक्षकों को होता है ना तो छोड़ देता है। काउंसलिंग को लेकर भी बहुत बड़ी चीजें सब सामने आ रही थी, बड़ी बड़ी बातें आ रही थी। जिन पर डॉट आपने लिखा है उसके साथ क्या होगा कुछ पता नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सामने दिख रहा है। तो आप जो शिक्षा विभाग को जो आप ब्यूरोक्रेसी के अधीन करने की जो आपकी जो कोशिश है ना, इस कोशिश के लिए जो एफर्ट की जरूरत है आपके तरफ से, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा सिद्धार्थ जी। अगर आप शिक्षा विभाग में कुछ रिजल्ट देना चाहते हैं तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिना इन्वॉल्व हुए मोटरसाइकिल से घूम के चले जाइएगा, लिट्टियों खाइएगा, प्लेन भी चला लीजिएगा, कभी कभी ट्रेन में बैठकर स्कूल का किसी जिला में जाकर स्कूल को भी देख लीजिएगा, तो इससे नहीं होगा। शिक्षा विभाग में आपको 100% आपको देना, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, 100% आपको देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री क्यों आप पर भरोसा किए पता नहीं, या हो सकता है कि मुख्यमंत्री आपको टेम्पोररी में ये काम आपको दिया हो कि आप शिक्षा विभाग को देखिए या फिर आप शिक्षा विभाग को देखिए। तो ये हमें समझ से परे लग रहा है, क्योंकि फुल टाइम ये विभाग है। इसी विभाग में आप आए और कुछ कह दिए और चल दिए, ये होने वाला नहीं है। चलते चलते आए कोई आदेश दे दिए, चलते चलते आए किसी फाइल पर कुछ निर्देश दे दिए, इससे नहीं हुआ। एकदम 100% दिमाग आपको इसी डिपार्टमेंट पे लगाए रखना होगा। और बात अगर डीएम के सहारे अगर आप शिक्षा विभाग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सारे डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको नियमित संपर्क में रहना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जैसे पाठक रोज नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, आप मुख्यमंत्री आवास से ही सही, ऐसा थोड़ी है कि मुख्यमंत्री के आवास में जैसे 24 घंटा फाइलें रहता है, मुख्यमंत्री आवास में ही सही एक 5 बजे से 6 बजे तक शाम के समय में किसी भी समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता था वैसे नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, वो आप उसको फिर से लागू कीजिए। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर जो हेडमास्टर वगैरह सतर्क रहते थे वो सब खत्म है, कोई अब सतर्कता नहीं है। कौन आया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले रहा है, कोई किसी से कोई वास्ता नहीं है। मतलब पूरा जो वो सिस्टम डेवलप किया था ना, वो सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। और अगर उस सिस्टम को फिर से आप मजबूती के साथ खड़ा करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि आपके आदेश का किस स्तर पर पालन हो रहा है। अभी तो पालन ही नहीं हो रहा है। आप दूसरी बार डीएम को पत्र लिखे, पहली बार पत्र लिखे तो शिक्षा विभाग का अधिकारी आधा सो गया, हमको लगता है दूसरी बार पत्र लिखे पूरा अधिकारी सो जाएगा बस, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा है आप हमारे काम करने की शैली में, हमारे काम करने के तरीके को अब आईएएस अधिकारी ऑब्जर्व करेंगे या आईएएस अधिकारी डायरेक्शन देंगे, निर्देश देंगे, हो गया। अब मतलब असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है लोग, शिक्षा विभाग का अधिकारी सब पता कर लीजिएगा, असहयोग आंदोलन। डीएम के पास जा रहे हैं, काउंसलिंग को लेकर क्या सहयोग मिल रहा है डीएम का, जरा पता कर लीजिए किस तरीके का सहयोग हो रहा है। सभी जगह अपने तरीके से काम चल रहा है। इसलिए सिद्धार्थ जी, इस तरीके के पत्राचार से आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट संभव नहीं है जब तक कि आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, हर डाटा पर आपकी नजर नहीं होगी, तब तक ये चीजें नहीं है। आपने पत्र लिखा है कि 1 सितंबर से अब ऐप के माध्यम से ही अटेंडेंस बनेगा और जिनकी भी ऐप के माध्यम से अटेंडेंस नहीं होगा उनका वेतन काट लेंगे। ये ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने किया, मैन पावर को आपने बाहर कर लिया, तो ये चीजें अलग हैं। आपको फिर भी उस अटेंडेंस की समीक्षा आपको करनी होगी कि कहाँ क्या खेल हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे हो रहा है ना कि शिक्षक लोग घर पर से बना के गए, एक बार शाम में आते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें तभी कंट्रोल होगा जब 100% आप उसमें खुद इन्वॉल्व होंगे।